मात्र 5 मिनट में समझिए डायरेक्ट सेलिंग क्या है आसान शब्दों में। आज हम जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है, डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए। तो आइए दोस्तों समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है और यह कैसे काम करता है। दोस्तों जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट या सर्विस को सीधे कस्टमर तक प्रोवाइड कराना ही डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है। उस डायरेक्ट सेलिंग ये कैसे काम करता है, तो डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को अगर हमें समझना है तो उससे पहले हमें ट्रेडिशनल मार्केट को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, एग्जांपल मान लीजिए आपको एक पेन परचेज करना है, तो पेन परचेज करने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे? जाहिर सी बात है आपके आसपास में कोई रिटेलर होगा तो उस रिटेलर के पास में आप जाएंगे, रिटेलर से आप पेन लेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये जो रिटेलर है, इस रिटेलर को पेन कहाँ से मिला होगा? इस रिटेलर को पेन होलसेलर ने दिया होगा। होलसेलर ने पेन कहाँ से लिया होगा? होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूटर से पेन मिला होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर ने पेन कहाँ से लिया होगा? मैन्युफैक्चरर से पेन लिया होगा। अब माय डियर फ्रेंड्स एग्जांपल मान लीजिए आपको कहीं ना कहीं एक पेन परचेज करना है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये पेन आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में इस कंपनी का पेन आया है? तो पेन मार्केट में आपको पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा आपको टीवी से, न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया से, एडवर्टाइजर से। मतलब आपका क्या है, आपको इन माध्यमों से पेन के बारे में पता चलेगा। अब एग्जांपल मान लीजिए ये जो पेन है इसकी जो कीमत है वो 10 रुपए इसकी कीमत है, लेकिन क्या ये रिटेलर को 10 रुपए का ही मिला होगा? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, इसकी जो एक्चुअल कीमत होती है वो 4 रुपए होती है। अब ये रिटेलर को पड़ा होगा 8 रुपए में, होलसेलर को मिला होगा 7 रुपए में, और डिस्ट्रीब्यूटर को मिला होगा 6 रुपए में। मैन्युफैक्चरिंग इसकी जो कीमत होती है 4 रुपए होती है, और जो 2 रुपए होता है वो इन सभी लोगों में जाता है जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से एडवर्टाइजिंग करते हैं, टीवी पे जो प्रचार करते हैं, हीरो हीरोइन जो ऐड करते हैं, उनकी जेब में जाता है। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग समझ लेते हैं। मैं आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताना चाहता हूं दोस्तों। आज भारत में लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है स्टूडेंट है जो पढ़ाई करते हैं। अब मान लीजिए इन 50 करोड़ में से हम निकाल देते हैं कि एग्जाम्पल अगर 1 करोड़ लोग जो है वो 10 रुपए का पेन एक परचेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो परचेसिंग होती है वो कितने रुपए की होती है? 10 करोड़ का जो है परचेसिंग होती है एक दिन की अगर बात कर लें। और पेन को बनाने का जो खर्च होता है वो 4 रुपए होता है, और इसमें से जो 6 रुपया होता है, बाकी का जो 6 रुपया होता है वो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी लोगों में बांट देते हैं। इन सभी लोगों में, इन मिडिल मैनों में 6 रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चला जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, पेन की अगर एक्चुअल प्राइस की बात करो तो एक पेन की जो एक्चुअल प्राइस है वो 4 रुपया है। मतलब 1 करोड़ लोग अगर पेन यूज कर रहे हैं तो 4 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं रेवेन्यू जाता है। अब अगर हम लोग बात करें मिडिल मैन और एडवर्टाइजमेंट की, तो इन लोगों की जेब में माय डियर फ्रेंड्स 6 रुपया जाता है। मतलब 1 करोड़ लोगों ने अगर जो है 6 रुपए उनकी जेब से गया तो 6 करोड़ रुपया चला गया माय डियर फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं अगर एक दिन की बात करें, अगर एक दिन में 1 करोड़ पेन बिकता है तो 30 दिन में 30 करोड़ पेन बिकेगा। अब 6 रुपया अगर हम मिडिल मैन और एडवर्टाइजमेंट को देते हैं तो हमारी जेब से कहीं ना कहीं 30 दिन में कितना पैसा जाएगा? 180 करोड़ रुपया माय डियर फ्रेंड्स से चला जाएगा। अगर इसको हम 12 महीने से निकालें तो 12 महीने का जो निकलता है वो 9,600 करोड़ रुपया निकलता है। मतलब यहाँ पे अगर ये हम लोग बात कर ले, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इन मिडिल मैनों के बीच में जो पैसा चला जाता है वो 9,600 करोड़ रुपया इन सभी लोगों में चला जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें, ध्यान रहे हम सिर्फ एक पेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हजारों, हमारे निजी जीवन में हजारों से 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं जिनका हम लोग जो है डेली डेली इस्तेमाल करते हैं, और इन सब में से हमारा 6 रुपया जाता ही जाता है, हम यहाँ पे रोक नहीं सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है? ये ट्रेडिशनल मार्केट का मॉडल है। अभी हम लोग समझ लेते हैं, अगर हम लोग जो है मिडिल मैन और एडवर्टाइजमेंट को हटा दें तो हम लाखों करोड़ों रुपए हम बचा सकते हैं। वो जो 6 रुपया है वो इन सब लोगों की जेब में जा रहा। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल क्या कहता है। डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यह है कि जो पैसा हम मिडिल मैन और एडवर्टाइजर को देते थे उस पैसे को बचाकर सीधे कंज्यूमर में बांटना ही डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य उद्देश्य है। अगर जैसे मान लीजिए एक मूवी आप देखते हैं,
गदर 2 आपने मूवी देखी, अब इस मूवी को आपने क्या किया, इसका प्रमोशन किया, प्रचार किया, अपने दोस्तों को आपने बताया इसके बारे में, लेकिन ये जो मूवी बनती है, क्या मूवी वाले आपको कोई कमीशन देते हैं? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपको कोई कमीशन नहीं देते हैं। अब यहाँ पे आपको कोई इसका फायदा नहीं मिलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का क्या मॉडल कहता है, डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग माय डियर फ्रेंड्स, एग्जांपल मान लीजिए आप एक चाय का ठेला लगाते हैं, तो चाय के ठेलों को लगाने के लिए 20 से 30 हजार रुपए आपका इन्वेस्ट होगा। लेकिन अगर हम लोग वहीं पे डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पे आपका कोई खर्चा नहीं लगता, यहाँ पे आप कुछ पैसे का प्रोडक्ट परचेज करके इस काम को शुरुआत कर सकते हैं। अभी आगे हम लोग समझ लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग से फायदा ये कि यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। यहाँ पे हम नेटवर्क बनाते हैं, टीम बनाते हैं, और टीम की वजह से हमारे लिए टाइम मल्टीप्लाई होने लग जाता है, और टाइम मल्टीप्लाई होने की वजह से हमारी जितनी भी टीम बढ़ती जाती है, उस टीम के हिसाब से हमारे लिए टाइम मल्टीप्लाई होने लगता है, और टाइम मल्टीप्लाई होने की वजह से माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा रेवेन्यू बढ़ता रहता है, हमारा इनकम बढ़ता रहता है। नेक्स्ट इसके बेनिफिट की बात करें तो समय की आजादी हमें मिलती है। हम डायरेक्ट सेलिंग को 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, हम जैसा समय देना चाहें वैसा हम समय दे सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात को जिस समय हम चाहें उस समय हम काम कर सकते हैं। और हमारी जब टीम बिल्ड हो जाती है, नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स हमारे लिए क्या है कि हमारी टीम की काम करने की वजह से हमें बिना काम करे भी पैसा आने लग जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे हमें समय की आजादी मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें, लाइफ चेंजिंग एजुकेशन सिस्टम हमें मिलता है यहाँ पे कैसा है कि हम लोगों से मिलते हैं, हर रोज हम नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए लोगों के विचार हमें मिलते हैं, और नए नए लोगों से हमें सीखने का मौका मिलता है। बाकी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम हमें बहुत पावरफुल मिलता है, जिसमें हम बातचीत करने की कला, हमारी जो है स्किल डेवलप हो जाती है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, हम कैसे कपड़े पहने, कैसे चले, कैसे बात करें, किस पर्सन को किस तरीके से डील करें, हमें ये सारी जानकारी माय डियर फ्रेंड्स मिल जाती है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो ओपन मार्केट है, अपने देश में या विदेश में कहीं पर भी हम इस काम को कर सकते हैं। ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड हम कहीं पर भी इस काम को कर सकते हैं। महंगाई मुक्त व्यवसाय है, यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स महंगाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि आप लाइफ में वन टाइम प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं और उसके बाद कभी दोबारा से पैसा आपको नहीं लगाना पड़ता है। सरकारी नौकरी के लिए जरूरी होता है कि हमें वहां पे डिग्री दिखानी पड़ती है, उम्र की पाबंदी रहती है, फिटनेस भी हमें दिखाना पड़ता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे उम्र, धर्म, जाति, शिक्षा यहाँ पे मैटर नहीं करती है। यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स हम बिल्कुल फ्री होते हैं, कोई भी इंसान यहाँ पे काम कर सकता है, उसके लिए जाति, धर्म, रंग, रूप यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं करता है। यहाँ पे तो बस एक चीज हमें चाहिए कि हम मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहें। यहाँ पे हमारे अंदर भूख होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने की, पैसा कमाने की, ग्रोथ करने की भूख होना चाहिए। अगर हमारे अंदर भूख है तो इस इंडस्ट्री में हम कामयाब हो सकते हैं। तो इसलिए भारत के हर एक इंसान को कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय नेटवर्क मार्केटिंग।